हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैप शिक्षा एक पहल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, किसी और डेट पे क्यों नहीं मनाते। तो उसे जानने के लिए हम सबसे पहले आते हैं 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। फिर भी हम आज़ाद नहीं थे, हमें अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब अंग्रेज़ों का शासन तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं थे कि सरकार जो थी, कभी सरकार गलत कोई कानून बना दे, वो हम पर लागू कर दे, जैसे पहले अंग्रेजी सरकार लगाती थी। तो इन सब से उभरने के लिए हमारे देश में बहुत से लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर संविधान बनाने की सोची और उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को इसी दिन हम वास्तव में स्वतंत्र हुए। ये संविधान ही हमें बताता है कि अगर किसी ने हमारे साथ भेदभाव किया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्त्री या पुरुष के नाम पर, तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो ऐसा था हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान, जिसे नागरिक ही नहीं बल्कि देश की सरकार की शक्तियों को भी सीमित रखता था। और ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। गणतंत्र दिवस का नाम दिया गया इसे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, इसके पीछे क्या इतिहास था। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम 26 जनवरी 1930 पर। इससे कुछ समय पहले 28 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सत्र हुआ था, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो लोगों ने भी कहा कि हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए। तो नेहरू जी ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडे को फहराया था। और तब से हम इसको सिंबल इंडिपेंडेंट डे यानी प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। इसके बाद हम आते हैं 15 अगस्त 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और दोबारा हम पर कोई राज ना करे, इसके लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर 13 छोटी बड़ी कमेटियों ने एक साथ मिलकर काम किया, जिसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इसकी मुख्य कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको आज संविधान के जनक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें छुआछूत से, भेदभाव से और न जाने कितनी ही असमानताओं से आज़ादी दिलाने के लिए संविधान की रचना की तथा 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया, जबकि यह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। और यह संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान था। और सबसे अच्छे संविधान की बात की जाए तो हमारे भारत का संविधान नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हम 1930 से ही प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। और अगर 26 जनवरी मनाने की बात करें तो दोस्तों, इसे सबसे पहले राजपथ पर मनाते हैं। राजपथ कोई जगह नहीं है, राजपथ है इंडिया गेट से लेकर संसद भवन तक का रास्ता। यहाँ पर राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं यानी झंडा फहराते हैं। और तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। राजपथ पर सेना का प्रदर्शन किया जाता है, कुछ रैलियां निकाली जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है। वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार, परम चक्र पुरस्कार। तो ये सभी पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। और जब राष्ट्रपति द्वारा झंडारोहण किया जाता है यानी झंडा फहराया जाता है, तो उस वक्त हमारे देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है। और राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। राष्ट्रीय गान के पूरा होते ही 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।